नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विपिन। आज हम बात करने वाले हैं टीकेआर के बारे में। नी रिप्लेसमेंट जो आपका होता है उसमें आपकी कौन कौन सी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नी रिप्लेसमेंट क्यों होता है। जैसे कि नी रिप्लेसमेंट एज वाइज चेंजेस जैसे होते हैं, आपकी जो पैड होता है, साइनोवियल फ्लूइड होता है, वो कम हो जाता है। घुटने के गैप अगर कम हो जाता है तो उसमें आपकी हड्डियां रगड़ना स्टार्ट हो जाती हैं, हड्डियां बढ़ जाती हैं। अर्थराइटिस वाली कंडीशन में जॉइंट में स्वेलिंग आ जाती है। उस कंडीशन में आपका जो नी रिप्लेसमेंट होता है, जो आपका जैसे टीबियल हेड और आपका जो फीमर हेड होता है, दोनों जो चेंज होते हैं, जिसमें आपके आर्टिफिशियल घुटने डाले जाते हैं, उसमें आप कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे कि आपका अगर ऑपरेट हुआ है उसके 5 दिन बाद आप एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं, जिससे कि आपके घुटने मजबूत हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी है। जैसे कि घुटने में आपको एक रोल लेना है। जैसे कि आपको इस तरीके का रोल लेना है, डबल बेड की सीट भी ले सकते हैं और उसको फोल्ड कर कर इस तरीके से कर सकते हैं। एक मोटी टॉवल भी ले सकते हैं, उससे भी आप इस तरीके का रोल बना सकते हैं, जिसको हार्ड बनाना है। हार्ड बनाने के बाद इसके बाद इस रोल को घुटने के नीचे, जहाँ से घुटना मुड़ता है उसके नीचे रखना है और घुटने से इस रोल को नीचे प्रेस करना है। ध्यान रहे, आपको इसमें पंजे को अपनी तरफ खींच के रखना है, जिससे कि आपकी जो टिबियलिस मसल्स हैं वो आपकी उसमें स्ट्रेंथ आती रहे और घुटने में मजबूती आ जाए। तो इस तरीके से आपको घुटने को नीचे की तरफ दबाना है। इससे आपकी हैमस्ट्रिंग पे जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी और इसको दबाते हुए 10 सेकंड होल्ड रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर इसको लूज करना है। इसके बाद इसी तरीके से 10 रेपुटेशन इसकी करनी है आपको 10 सेकंड होल्ड करते हुए। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए इसके जब 10 रेपुटेशन आप कर लें तो उसके बाद एंकल के नीचे इसको रखना है और एंकल को नीचे रखते हुए जब पंजे को अंदर की तरफ भी खींच के रखना है और एंकल से नीचे की तरफ रोल को दबाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद पंजे को आप लूज छोड़ दें। जैसे कि दूसरी रेपुटेशन फिर करें तो उसके बाद पंजे को अंदर की तरफ खींचना है और एंकल को नीचे की तरफ दबाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरीके से दूसरे वाले पैर में आपको करना है, घुटने के नीचे रोल लगाना है और 10 रेपुटेशन आपको करनी है 10 सेकंड होल्ड करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरीके से आपको एंकल के नीचे रखना है और उसमें भी आपको पंजे को खींच के रखना है और एंकल को नीचे दबाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन एक्सरसाइज को ध्यान से देखिए, वीडियो को स्किप ना करें, जिससे कि आपको पूरी एक्सरसाइज सही तरीके से आपको पता लग जाए। अब इस रोल को बीच में रखना है और दोनों एंकल से अंदर की तरफ इसको दबाना है। इसको एडक्शन में दबाना है, एडक्शन एक्सरसाइज करनी है रजिस्ट में। आप इस तरीके से अंदर की तरफ दबाएंगे घुटने को, से इससे आपकी जो मसल्स हैं आपकी घुटने की और टिबियलिस मसल, सोलियस, गैस्ट्रोनिमियस, जितनी भी मसल्स आती हैं वो आपकी मजबूत हो जाएंगी। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसकी भी आपको 10 रेपुटेशन करनी है शुरुआत में। जब आपका घुटना रिप्लेसमेंट हुआ है उसकी शुरुआत में आपको 10 ही रेपुटेशन करनी है। अगर आपको थकावट ज़्यादा हो रही है तो 5 रेपुटेशन भी आप कर सकते हैं। अब बात करेंगे, आपको रोल को इस तरीके से खड़ा करना है और पंजे से आपको जो टो है, टो से अंदर की तरफ इस तरीके से ऐसे दबाना है। टो को अंदर की तरफ ऐसे दबाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर लूज करना है। उसके बाद फिर उसको दबाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ध्यान रहे, टो को आपको अंदर की तरफ ऐसे दबाना है। अब इसको रोल को हम हटा देंगे। उसके बाद जैसे कि आपके जो टो है उसको बाहर की तरफ ऐसे निकालना है। जैसे कि आपको पेशेंट की जो एंकल है उनको पास पास रखना है और टो को बाहर की तरफ निकालने के लिए बोलना है। जैसे कि बाहर की तरफ निकालेंगे तो प्रेशर पड़ेगा आपकी टिबियलिस मसल्स पे और गैस्ट्रोनिमियस पे और सोलियस पे। जो गैस्ट्रोनिमियस होती है वो बाहर वाली जो काफ की जो मसल्स होती है वो होती है, और सोलियस आपकी नीचे की तरफ जो नीचे की लेयर होती है गैस्ट्रोनिमियस की वो होती है। उसको मजबूत करने के लिए ये मसल एक्सरसाइज हैं वो बहुत लाभदायक है।
तो ये एक्सरसाइज आप घर पर कर सकते हैं। इस तरीके से आपको पंजे को बाहर की तरफ निकालना है। निकाल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से आपको रोकना है हाथ से और ये बाहर की तरफ पेशेंट निकालेगा। इसको आप 10 सेकंड होल्ड करते हुए 10 से रेपिटेशन आप कर सकते हैं, 10 रेपिटेशन कर सकते हैं। अगर पेशेंट अगर थकावट ज़्यादा हो रही है तो थोड़ी देर रुक जाए, आराम आराम से एक्सरसाइज कराएं। अब बात करेंगे पंजे को, टो को अंदर की तरफ पेशेंट खींचेगा और उसको हम रोकेंगे। जैसे पंजे को आप अंदर की तरफ खींचेंगे और हम उसे रोकेंगे 10 सेकंड होल्ड करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से आप 10 रेपिटेशन इसकी करें। अब बात करते हैं जैसे रोल को, फिर दोबारा से आपको रोल का सहारा लेना है, या तो बॉल के सहारे से रोल को रखना है या आप हाथ लगाकर इस पंजे को इस तरीके से दबाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें काफ मसल्स जो होती हैं आपकी मजबूत हो जाएंगी। जैसे कि इस तरीके से फिर दबाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरीके से दोनों पैर को आपको दबाना है। अब बात करेंगे SLR की। SLR में आपको पैर को हैंग करना है 45 एंगल पर। इसमें भी आपको पंजे को खींच के रखना है, इससे आपकी जो काफ मसल्स है स्ट्रेच होगी। पंजा अगर आप अंदर की तरफ खींचते हैं तो उसमें काफ मसल स्ट्रेच होगी और आपकी जो थाई मसल्स हैं वो मजबूत हो जाएंगी। जैसे कि ऊपर की तरफ उठा के रखना है 45 एंगल पर और आपको हैंग करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर पेशेंट पैर को नहीं उठा पाता है तो उसमें आप अपने हाथ का सहारा दे सकते हैं। हल्का सा सहारा देना है और पैर को ऊपर की तरफ उठा के रखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरीके से दूसरे वाले पैर को उठाना है, पंजे को खींच के रखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कुछ एक्सरसाइज बैठ के होती हैं, वो एक्सरसाइज हम बैठ के कराएंगे। जैसे कि और भी एक्सरसाइज होती हैं, जैसे कि उसमें आपको पेशेंट को बिठाना है। उसके बाद जैसे एंकल वाला जो एरिया है अपर साइड का, बाहर वाला जो एंकल वाला एरिया है उसको पकड़ना है और उसको घुटने को उठाते हुए लेके जाना है। अगर पेशेंट नहीं उठा पाता है तो उसको हल्का सा हाथ से सहारा देते चलना है। उसमें फुल एक्सटेंशन कराना है नी का। इस तरीके से आप करें, जब ताकत बढ़ जाए पेशेंट की तो वो आप रजिस्ट एक्सरसाइज करा सकते हैं। इस तरीके से आप रोकते हुए चले जाएं, पेशेंट उठाते हुए जाएगा। इसमें पेशेंट की घुटने की जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स है वो आपकी मजबूत हो जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक आपको रोकते हुए इस तरीके से आप उठाते हुए लेके जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरीके से आपको दोनों घुटनों की एक्सरसाइज करानी है, उसकी 10 रेपिटेशन कराएं। अगर पेशेंट थक रहा है तो उसमें ध्यान रहे 5 रेपिटेशन ही आपको करानी है 10 सेकंड होल्ड करके। अगर पेशेंट की जैसे घुटने की पावर अगर बढ़ जाती है, एक महीने में या 2 महीने में पावर बढ़ जाती है तो उसको स्टैंडिंग 1 लेग स्टैंडिंग एक्सरसाइज कराएंगे। जैसे कि पेशेंट का अगर घुटना मजबूत हो जाता है 1 महीने बाद या 2 महीने बाद तो उसके बाद आप 1 लेग स्टैंडिंग करा सकते हैं। एक पैर पे जैसे कि पेशेंट को खड़ा होना है, जिस तरीके से आपको पकड़ लेना है। अगर पकड़ नहीं पाते हैं, पेशेंट अकेला है, अगर खड़ा होना चाहता है तो दीवार का भी सहारा ले सकता है। दीवार पे टच करते हुए आपको पीठ को रखना है और एक पैर को ऊपर की तरफ आपको उठाना है। इस तरीके से आपको उठाना है और उसको स्टैंडिंग पोजीशन में इस तरीके से रखना है और इसको कम से कम 20 से 30 सेकंड होल्ड रखें। इस तरीके से अगर जब थक जाते हैं तो पैर को दूसरे वाले को नीचे रख सकते हैं। दोनों पैर को इसी तरीके से स्टैंडिंग करनी है। ये एक्सरसाइज आप घर पर ट्राई करें। अब इसमें दूसरी भी एक्सरसाइज है स्टैंडिंग में, जैसे कि आप बॉल को पकड़कर या फिर किसी का सहारा लेकर पंजे पे भी आप इस तरीके से खड़े हो सकते हैं 10 सेकंड होल्ड करके। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसकी भी आप 10 रेपिटेशन कर सकते हैं। इससे आपके जो घुटने हैं मजबूत हो जाएंगे और आपको काफ़ी नी रिप्लेसमेंट में आराम मिलेगा। किसी पेशेंट को घुटने में जैसे बेंड करने की दिक्कत रहती है, अगर जैसे पेशेंट शुरुआती दौर में अगर बेंड आराम से करता है तो वो बेंड आराम से हो जाते हैं। जैसे कि उसको बेंड कैसे करना है, जैसे कि पेशेंट के शुरुआती दौर में जैसे कि नी बेंड नहीं हो पाता है तो उसमें आपको क्या करना है,
जैसे शुरुआती जैसे पेशेंट आया हुआ है, रिप्लेसमेंट के 15 दिन बाद या 10 दिन बाद हल्का हल्का घुटने को आप मोड़ सकते हैं। इस तरीके से पैर को हल्का हल्का मोड़ें। जैसे कि आप शुरुआती दौर में अगर मोड़ लेते हैं तो घुटना जल्दी बेंड हो जाता है। अगर थोड़ा सा भी टाइम लग जाए, 1 महीना हो जाए या 1.5 महीना हो जाए, तो उसमें पेनफुल तरीके से घुटने को मोड़ना पड़ता है। वो भी आपको फिजियोथेरेपी की उसमें सहारा लेना पड़ेगा और फिजियोथेरेपी के सहारे से ही घुटना आपका बेंड होगा। अगर 1 महीने बाद आप घुटने को बेंड करते हैं तो ध्यान रहे, शुरुआती दौर में आप 5 दिन में ही घुटना हल्का हल्का मोड़ना स्टार्ट कर दें, जिससे कि आपका घुटना आराम से बेंड हो जाए। हल्का सा पेन होगा पर आपका घुटना आसानी से मुड़ जाए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मैं इस तरीके की एक्सरसाइज की वीडियो डालता रहूं, आपको जानकारी देता रहूं। और आपको जैसे कोई एक्सरसाइज के बारे में कमेंट में पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, उसका वीडियो मैं नेक्स्ट टाइम डाल दूंगा। जैसे कि आप कोई एक्सरसाइज के बारे में जानना चाहते हैं, वो किस तरीके से आपको करनी है, आपको किस तरीके से वो एक्सरसाइज करनी, कितनी बार आपको करनी है, तो वो एक्सरसाइज आप जान सकते हैं।